इंटरनेशनल। यो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू एडिलेड हाइप ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं, क्या हाल है? क्या नाम था तेरा? अक्षय। क्या है बर्थडे तेरे? भाई की बैच चला रहे भाई। आज हम जा रहे हैं बैचलर्स पार्टी में। सो कॉल्ड बैचलर्स शुरू हुए थे हम थाईलैंड से प्लान करना, अभी हम जा रहे हैं चौराहे पर 50 मिनट दूर। मैक्लेरन वेल। क्या प्लान है आज फिर राजू बेटी? आज मस्त खाना खाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। आपको थोड़ा रास्ता दिखाते हैं गाइस। बीच में रास्ते में वाइनरीज भी आएंगी जब मैक्लारन वेल जाएंगे। थोड़ा एडिलेड के दर्शन अभी हम आपको कराएंगे। ये भाई की गाड़ी है, ये चाइनीज है के मास्टर? जापानीज है। जापानीज है, एक ही बात है। तुम्हारी स्किन से तो तुम रशियन लग रहे हो बे। 6000 वाला। 6000 वाली। इसका आधा रेट मिलेगा। तो गाइस ये एडिलेड की रोड है। मौसम आज बहुत बेहतरीन है महीने के हिसाब से। इस महीने बहुत ठंड रही थी और ये देखो यहाँ पे लोग हेल्दी जॉगिंग करते हुए मिल जाएंगे रैंडमली। और बताओ अक्षित, कैसी चल रही तुम्हारी जिंदगी एडिलेड में? क्या हाल है जनता? जनता सेक्सी है भाई। जनता सेक्सी है। जनता कितने उम्र की है फिर? हम जनता हमारी उम्र की है। जनता वो है जो जनता बहन की 4 साल बर्तन घिसे हैं डोमिनोज में। ये देखो भाई, ये रिव्यू, लाइव रिव्यू। प्लीज हाँ, लॉन्ड्री सब सीख के आना। सब बर्तन घिसने आने चाहिए। रेंट पे अगर घर रह रहे हो तो प्लीज उसे चमका के रखना, नहीं तो बॉन्ड काट लेते हैं। राजू रजवाड़े, तुम्हारा कैसा रहा जर्नी 5 साल का? ये जो 5 साल में कांड किए हैं राजन ने शादी करने से पहले। शादी हो रही है बाय द वे इस लड़के की अगले साल। कांग्रेचुलेशन। अगले 2 महीने बाद 2 महीने बाद शादी हो रही है। सॉरी, नॉट अगले साल। अगले साल तो किसी और की अनाउंसमेंट आ रही है। हाँ, वो पता नहीं कौन है। ये भाई ने बर्तन भांडे छोटे रेस्टोरेंट से शुरू किया था। आज भाई हेड शेफ है। ये वो परमीश वर्मा का पूरा गाना सेट हो गया। आले चक में आ गया। गाइस थोड़ा लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जैसे आप काम करते हो और जो पहले फर्जी काम चल जाते थे वो नहीं चलेंगे। एक कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे। वहाँ रिसेंटली मैं गया हुआ था शॉपिंग सेंटर में एक, तो वहाँ एक कन्वीनियंस स्टोर है विच इज़ ओपन लाइक 24/7 एंड देन वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स काम कर रहे थे एंड दे वर वर्किंग अपेरेंटली ऑन द कैश। तो $10 $12 घंटे पे, बट लाइक दे वर वर्किंग अनलिमिटेड आवर्स। और पुलिस यहाँ पे यूजुअली नहीं आती, बट जब आती है तो फिर वो सब चेक करके जाती है। दे वर हैविंग अ कार और वो उनके पास एक मर्सिडीज थी। उन्होंने डिक्की खोली और उसमें वेप्स पड़े थे काफ़ी सारे, और वेप इलीगल है ऑस्ट्रेलिया में। सो द ओनर ऑफ द शॉप गॉट फाइंड 30 डेज़ के लिए, उसकी दुकान बंद। और तीनों जो स्टूडेंट्स थे दे आर इन अ बिग ट्रबल। 6 महीने पहले आए थे एंड दे आर बीइंग डिपोर्टेड नाउ। गलत काम मत करो। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें इजी मनी के चक्कर में आप हो सकता है आपका लालच आ जाए और आपको काम करने का मन करे, बट वो इलीगल ड्रग रिलेटेड है या कुछ भी है तो उससे दूर रहो, वरना यहाँ पर बिल्कुल जल्द से जल्दी पकड़े जा सकते हो। So guys, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर मैक्लारन वेल में, जो बहुत बड़ा एक वाइन यार्ड है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने ली है पीछे एयरबीएनबी की, जो बुक कराई है। ये सारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर पे बैठना हो तो। थोड़ा प्रॉपर्टी चेक करते हैं उनसे। पीछे सारा व्यू विनयार्ड्स का है। सारा व्यू यहाँ पे विनयार्ड्स है। यहाँ दूसरा कमरा है। दिस इज द थर्ड रूम।
देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं सारी जनता बैठी हुई है यहाँ पे और ये शिवी है ये सीमेंट्स में। गाइस अभी हमारे साथ बैचलर्स के बीचों बीच बैठे हैं सिड लखीना फ्रॉम सीमेंट होम्स। बिल्कुल। अपने बारे में कुछ बताइए लखीना साहब। ये 4 रुपए की एक्टिंग करे बिना बताइए लखीना साहब। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप अपने आप को 2019 में देखते तो उसको क्या एडवाइस देते? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको बोलूंगा कि देख भाई पेशेंस रह, जो तू कर रहा है करता रह, गलतियां कर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो गलतियों कर और तू आगे बढ़ता रह। ये तो तू खुद को बोलेगा। अब मान ले ये तूने गलतियां ऑलरेडी कर ली हैं और तू उनसे सीख गया है, तो अगर आगे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाह रहा है 2025 में तो तू उसको क्या एडवाइस दे? मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो अभी नया नया आया है, मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई थोड़ा पेशेंस बहुत जरूरी है और अपने आप को जज मत करो यार। और इसको देख के बताओ। हाँ, अपने आप को जज मत करो, क्योंकि पता क्या होता है, हम भाई कुछ भी चीज़ें करते हैं ना भाई, हमारे फेलियर्स, हमारी सक्सेस, जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा वायर्ड इस तरह से है कि हम देखते हैं कि भाई, सच बता रहा हूँ मैं, ये दिस इज रियलिटी, अपना ब्रेन वायर्ड है सर्वाइवल मोड के लिए। तो हर एक फेलियर जो हम आज एनकाउंटर करते हैं वो हमारा ब्रेन ऐसा लेता है कि हम वो कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट फेलियर आप अवॉइड नहीं कर सकते, और मैं चाहूँगा नहीं आप करो, क्योंकि फेलियर मेरे को लगता है एक ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है उसका। तो मैं बोलूंगा फेल हो, ट्राई करते रहो यार, जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पे मान लो कोई स्टूडेंट है जो कंफ्यूज्ड है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि टू वे द बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट डू यू थिंक इज कमिंग इन गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक या एब्सोल्युटली इन 2025 कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया? भाई मैं बोलूंगा अगर आप लोन ले रहे हो 30 लाख का, सबसे पहले क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। That's what I think. कि आप ले किस ले रहे हो? Absolutely, कि आप ले किस ले रहे हो? क्योंकि आपका देख मैं आपको मैं अपनी अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो तो मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। अरे हमसे अब तूने अपॉर्चुनिटी ली नहीं, हमने ना बोल दिया। भाई टेलिंग यू भाई, यू हैव टू स्टार्ट विद व्हाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हो, आप तो नहीं ले रहे, क्योंकि आप 21-22 साल के होंगे, आपके मम्मी पापा ले रहे होंगे, राइट? अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हो तो आप चाहते क्या हो? अगर आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, एक नई कंट्री में, तो आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज इंडिया में हम बड़े हुए हैं, राजकुमार जैसी हमारी ज़िंदगी रही है, ठीक है, नहीं, नॉट इवन किडिंग ब्रो यार, ना मैं जो पानी का गिलास उठाया, ना कोई खाना बनाया, ठीक है, मुझे ना टमाटर छीलने आते थे, ना मुझे आलू कौन छीलता है? तू ना पूछ काटने आते थे। अगर आप पर्सनल ग्रोथ को चाहते हो ना भाई, तो डेफिनेटली आपको इंडिया से बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक अनकंफर्टेबल जोन में डालता है। मुझे बोला गया था कि यहाँ पे बीबीए कर लो, यहाँ पे बैचलर्स कर लो, उसके बाद इसको भेजो, क्योंकि मैं बाहर आने से पहले मैंने करियर काउंसलिंग बहुत ली थी भाई। दिस इज रियलिटी भाई, ठीक है, और सबने अपनी एडवाइस दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे बोला गया था कि भाई आप अपनी बैचलर्स कराओ इसको और उसके बाद भेजो। भाई मैंने किसी की नहीं सुनी भाई, मैं अपनी 12th के बाद ही बाहर आ गया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर चीजें डिसीजंस गलत जाते हैं ना भाई, दूसरों की सुनने में अगर गलत जाते हैं वो, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई वो आप दूसरों को ब्लेम करोगे। अगर आप खुद डिसीजन लेते हो और वो गलत जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाम पे होती है, और वो ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण है। लकीना साहब मेरे को ये बताओ, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? नहीं मेरे पे गली बात, जिंदगी जियो फिर आओ बैठ। ग्रेजुएशन के बाद 12th की डिग्री भी नहीं लाऊंगा। अगर आप मेरे जैसे हो, ठीक है, जो पर्सनल ग्रोथ को एक ही बहुत है जो एक अपना